नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय। इस समय हम उपस्थित हैं ज्ञानपुर क्षेत्र में, जहां की चर्चा कर रहे विधानसभा 393 को लेकर के जो बड़ा नाम आ रहा है निषाद पार्टी से विपुल दुबे जी हैं, जो कि भाजपा से गठबंधन करने के पश्चात निषाद पार्टी एक बड़े मोड़ पे आ गई है। यहाँ पे चुनावी चर्चा को करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। विधानसभा 393 के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं निषाद पार्टी से विपुल दुबे जी से बात करते हैं। सर, अपने चैनल के लिए समय दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि नाम जो निषाद पार्टी से चल रहा है और निषाद पार्टी भाजपा से गठबंधन करने के पश्चात यहाँ पे निषादों की जो वोट बैंक है काफी ज्यादा नजर आ रही है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद द्वारा जो इस समाज को जगाने का काम किया जा रहा है, तो समाज भी उनको नेता मान चुका है। निषाद समाज और यहाँ केवट और बिंद मल्ला जो ये समाज है वो पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है और उनके द्वारा ही इस समाज का भला होना है। वही इस समाज की वकालत करते हैं, इस समाज के लिए वही दिन रात एक संघर्ष कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद मुझको प्राप्त हुआ है ज्ञानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। अभी उन्होंने हमको यहाँ का प्रभारी घोषित किया है चुनाव के लिए। हम दिन रात पार्टी के वर्करों के साथ गांव की जनता के बीच में काम कर रहे हैं। जैसा कि चुनावी गलियारों से एक खबर चल रही है, विपुल दुबे युवा नेता के रूप में आपके नाम चल रहा है, विपुल दुबे का नाम चल रहा है कि आपको लोग इससे पहले भी जो चुनाव हुआ है आप उसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है। चुनावों को लेकर के हमेशा सरगर्मियां यहाँ पे बढ़ी हुई हैं और नाम आपका युवा समाज सेवी के रूप में भी आ रहा है। चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी क्षेत्र हो, गरीब वर्ग के लोग हों, शोषित वर्ग के लोग हों, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, जिसको लेकर के वे लोग आपको अपने विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम जिसके साथ हैं तो वो तो निश्चित तौर पे हमको विधायक बनाना चाहते हैं। ज्ञानपुर के लोग वो हमारे साथ खड़े हैं, हमको निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मिल रहा है। सर, चुनाव जीतने के लिए प्रमुख रणनीति क्या होगी आपकी? चुनावी मुद्दे क्या होंगे सर ज्ञानपुर के लिए? ज्ञानपुर विधानसभा के चुनावी मुद्दे, यहाँ पे 30 साल से ज्ञानपुर के बजट को कब्जा किया गया है। यहाँ का युवा नेतृत्व जो है उसको बजट में हिस्सेदारी चाहिए जी। युवा नेतृत्व को यहाँ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वही तो हमारे मूल मुद्दे होंगे। यहाँ का युवा, यहाँ के माँ की कोख राजनीतिक रूप से 20 साल से सूनी पड़ी है। बाहर के लोग आकर के यहाँ अपना मोहम्मद गौरी और गजनी की तरफ यहाँ पे आक्रांता आकर के यहाँ के खजाने को लूटा है, हमको बर्बाद किया है, यहाँ के युवाओं को बर्बाद किया है। आपके प्रमुख एजेंडे क्या होंगे युवाओं को लेकर के, खास रूप से अगर देखा जाए, क्योंकि युवा आपसे काफी ज्यादा अपेक्षा रखे हुए हैं कि आप अगर आते हैं तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए कुछ करें। ज्ञानपुर का युवा एकदम तत्पर है। यहाँ के बजट की हिस्सेदारी की लड़ाई है, यहाँ के बजट में वो अपना हिस्सा चाहता है। यहाँ के जो ज्ञानपुर में जो युवाओं के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई बात करने वाला नहीं है। जी, रोजगार की समस्या तो प्रदेश स्तर पे देखी जा सकती है कि बहुत सारे युवा पढ़ लिख करके इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो वही समस्या जनपद भदोही में भी व्याप्त है। आज युवा शिक्षित होकर के भी बेरोजगार टहल रहा है। इसके ऊपर आपकी क्या प्रमुख विशेषताएं रहेंगी, क्या प्रमुख भूमिकाएं रहेंगी अगर आप यहाँ से आपको टिकट मिलता है और विधायक चुने जाते हैं? यहाँ पूरे प्रदेश की स्थिति से ज्ञानपुर की स्थिति भिन्न है जी। यहाँ का युवा केवल वोट दे करके वोट देने की मशीन बना रहा और उसको आपस में बस लड़वाया गया, बाकी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। और वही हमारी लड़ाई है, यहाँ के युवा को रोजगार दिलाना ही हमारी लड़ाई है, यही हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। जैसा कि आज आपने एक कार्यक्रम अटेंड किया, शहीद सुलभ उपाध्याय, जो कि आपके भदोही क्षेत्र का एक लड़का अपने देश के लिए भी गति को प्राप्त हो जाता है, उसका एक स्मारक बनाया जाता है ज्ञानपुर चौक पर, लेकिन वो स्मारक कुछ ही दिनों बाद ध्वस्त हो जाता है। उसके बाद देश की जनता, आपके प्रदेश की जनता, साथ में जो शहीद होते आ रहे हैं देश के लिए, आज भदोही जनपद के तमाम लोग उसकी मांग कर रहे हैं कि चौक का निर्माण पुनः किया जाए, शहीद सुलभ उपाध्याय का सम्मान हो। आज तक वो नहीं निर्माण हो पाया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी परिस्थितियां रही हो, शहीद सुलभ उपाध्याय के नाम पे जो चौराहा बना था वो किन्हीं कारणों से क्षतिग्रस्त होके गिर गया है। पुनः उसका निर्माण सरकार को संज्ञान लेकर के करना चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो हम लोग
हम ज्ञानपुर से विधायक चुने जाएंगे तो शहीद सुब्रत उपाध्याय के लिए अलग से उस चौराहे के लिए बजट में अलॉट कराया जाएगा। शहीद सुब्रत उपाध्याय के सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जैसा कि सर KNPG महाविद्यालय ज्ञानपुर का पूर्वांचल का सबसे प्राचीन महाविद्यालय के रूप में है, आज तक इसकी कई बार मांग उठी कि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, जिससे जनपद के जो छात्र हैं छात्राएं हैं जो बाहर जाकर उनको स्टडी करना पड़ता है वो अपने ही जिले में ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ज्ञानपुर ये महाराजा काशी नरेश महाविद्यालय बहुत ही पुराना महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय है। इसकी एक अपनी गरिमा रही है। इसके बाद के बहुत से महाविद्यालय आज विश्वविद्यालय बन चुके हैं जी। इसके साथ सारे राजनेताओं ने, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों ने केवल खेल खेला, कभी विश्वविद्यालय के लिए सदन में एक आवाज़ तक नहीं उठाई, चाहे राज्य के सदन हो चाहे केंद्र का सदन हो। किसी ने एक बार भी इसको विश्वविद्यालय बनाने के लिए विधानसभा में क्वेश्चन तक नहीं उठाया है और ये ज्ञानपुर का युवा सब जानता है। अगर आपको मौका मिलता है तो उसी का बदला लिया जाएगा। ये सारे मुद्दे जो हमारे हैं इन्हीं के इस मुद्दों का बदला लिया जाएगा जी। अगर आप चुने जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके विकास के लिए आगे आएंगे आप? निश्चित तौर पर ये ज्ञानपुर की महाविद्यालय ये हमारा ज्ञानपुर का धरोहर है। शिक्षा के लिए सबसे प्राचीन, इसमें हम लोगों के बाप पिताजी और दादाजी सब लोग पढ़े लिखे, तो ये हमारे लिए तो गौरव का विषय है कि इतना पुराना महाविद्यालय हमारे क्षेत्र में स्थापित हुआ था। उसके लिए महाराजा काशी नरेश को हम लोग धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने इस तरीके का शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया था। और उसके बाद के नेताओं ने केवल यहाँ पर केवल अपनी दुकान चलाई, बाकी किसी ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ सोचा ही नहीं। तो आप सुन रहे थे विधानसभा 393 ज्ञानपुर से निषाद पार्टी से प्रबल दावेदार माने जा रहे विपुल दुबे जी को, जिनका कहना है कि अभी भी विधानसभा 393 में बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी इसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। आज यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षित होने के बाद भी उन्हें बाहर जाना पड़ता है नौकरी के लिए। शिक्षा का स्तर आज जो महाविद्यालय है KNPG आज उसी स्थिति में पड़ा हुआ है जिस स्थिति में पहले था। लेकिन इसके विषय में राजनेताओं ने सिर्फ राजनीति की है, लेकिन और आगे उसके विषय में कुछ नहीं सोचा। इसके पहले तमाम विद्यालय बने, महाविद्यालय बने जिनको विश्वविद्यालय के रूप में परिणित किया गया, लेकिन यह महाविद्यालय आज तक विश्वविद्यालय से उपेक्षित रहा है। अगर विपुल दुबे जी को यहाँ से विधायक के रूप में चुना जाता है, पार्टी टिकट देती है, तो निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं का निदान किया जाएगा। नीतीश उपाध्याय की रिपोर्ट।